अगर 1765 से 1938 के बीच इंडिया में लूट नहीं मचती तो आज हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के करीब हो जाती। कोहिनूर की कीमत आज के टाइम में लगभग 6000 करोड़ है। उसके साथ साथ और भी काफी आर्टिफैक्ट्स हैं। जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो इंडिया ने मांग की कि हमें हमारा कोहिनूर वापस कर दिया जाए। हर चीज तो यहीं पे है, एवरीथिंग इज हियर। मतलब हर रीजन, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर चीज। गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। एक खजुराहो टेम्पल जो काफ़ी इंडियंस को पता होगा, वहाँ का भी एक स्कल्पचर उठा ही लिया भाई इन्होंने। एंड अगेन दिस इज द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु। टीपू सुल्तान की सोड, अनबिलीवेबल सिल्विया, दिस इज अनबिलीवेबल। अब बात करते हैं कि कैसे कोहिनूर वहां तक पहुंचा जहां वो आज भी है। भारत का कोहिनूर, जिसे क्वीन विक्टोरिया ने धोखे से महाराज रंजीत सिंह के बेटे से ले लिया था 1850 के आसपास। सितंबर 22 में उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर क्वीन एलिजाबेथ II के बाद, जिन्होंने 69 ईयर्स पहले अपने कॉर्नोरेशन में ताज पर कोहिनूर सजाया था। अब बात करते हैं कोहिनूर की हिस्ट्री के बारे में। तो ये कोहिनूर आया कहाँ से? ये डायमंड 100 साल पहले कुल्लूर की खुदाई के वक्त मिला। जब पहली बार ये डायमंड डिस्कवर हुआ तब ये 795 कैरेट का था। इसे एक लक मानते हुए ककाटिया राजाओं ने एक मंदिर में भद्रकाली माँ की लेफ्ट आई में लगवा दिया। इत्तेफाक से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना पास के देवगिरी में वॉर लड़ रहे थे। जब 1308 में उनके सेनापति की नजर प्रताप रुद्र पे पड़ी और हीरा लूट कर बादशाह के पास आया। कहा जाता है वो हीरा दिल्ली में कई सालों तक रहा। सबसे पहले खिलजियों के पास, उसके बाद तुगलक बादशाह, उसके बाद सैयद लोदी और सबसे आखिरी में मुगलों के पास 16th सेंचुरी में। लेकिन 1540 के कन्नौज वॉर में मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह से बुरी तरह हारे और वो हीरा लेकर वहां से जान बचाकर भागे। फिर हुमायूं ने ईरान के राजा शाह तमस को ये हीरा तोहफे में दिया सेना के बदले, जिससे उन्होंने दिल्ली में फिर से कब्जा कर लिया। डायमंड अगले कुछ साल किस किस के पास गया ये उतना क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ईरान के शिया राजा ने दक्कन के अहमदनगर के शिया राजाओं को बेच दिया। 100 साल के बाद वैसे साइज और शेप का हीरा दक्कन के बाजारों में देखने को मिला। कहा जाता है कि एक अमीर बिजनेसमैन मीर जुमला इस हीरे का मालिक था, लेकिन उर्दू में जुमला का मतलब है कहानी सुनाने वाला। फिर 1650 में हीरा पहुंचा शाहजहां के पास उनके शासन के आखिरी कुछ सालों में, जहां उनका पहला नाम पड़ा द ग्रेट मुगल डायमंड। उन्होंने उस हीरा को शेप देने के लिए एक कारीगर को बुलाया। क्योंकि हीरा के अंदर कई मिनरल फंसे थे, वो उसे तब तक घिसता गया जब तक उसकी सारी खामियां दूर नहीं हो गई, जिससे हीरा का वजन घटकर 186 कैरेट रह गया। जिससे बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कारीगर को तुरंत जेल में डाल दिया। 10,000 रुपए का फाइन भी लगवा दिया, जो उस समय की काफी बड़ी रकम थी। अब बात करते हैं 1738 की, जब नए बने पारसी राजा नादिर शाह ने दिल्ली के ढलते हुए मुगल साम्राज्य पर हमला किया। उसने दिल्ली को तबाह कर दिया और जितना हो सके खजाना लूट लिया। लेकिन वो द ग्रेट मुगल डायमंड के बारे में जानता नहीं था या उसे पता नहीं था इस बारे में, सिर्फ तब तक जब एक आलीशान जश्न के दौरान सबसे मशहूर और सुंदर नूरबाई ने उसे इस हीरा के बारे में बताया कि वो हीरा बादशाह के पगड़ी में है और पूरी कायनात में ऐसा कोई हीरा नहीं है। लड़ाई खत्म और शांति पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस लड़ाई करना राजा के प्राइड को नीचे गिरा देता है। तो नादिर शाह को हीरा लेने के लिए चाल चलनी पड़ी और भाईचारा के नाम पे दूसरी रिवाज से पगड़ी अदला बदली कर दी और इस तरीके से नादिर शाह इस हीरे का नया मालिक बन गया। उसे वो फारसी नाम दिया जो आज तक चला आ रहा है, कोहिनूर। अगले एक डेकेड के अंदर नादिर शाह मारा गया, लेकिन कोहिनूर अफगानिस्तान के आने वाले शासकों के पास गया, जिसमें जो आखिरी थे शाशुजा। उन्होंने कश्मीर के राजा को हरा दिया। उनकी बीवी हीरा लेकर भाग के सीधा पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास गई। अपने पति को छुड़ाने के लिए मदद मांगी और बदले में हीरा दे दिया और कई सालों के बाद हीरा अपने देश लौटा। 40 सालों तक सिख हुकूमत में रहा। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनकी सेना कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों ने 1845 और 1849 में दोनों अंग्रेजों एंग्लो सिख वॉर में सिख को हरा दिया। उनके बेटे दुलीप सिंह सिर्फ 11 साल के थे। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें क्रिश्चियन बनाया गया। इस समय उन्होंने कोहिनूर को अपने नए मालिकों के पास दे दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये हीरा खुद से दिया या अंग्रेजों ने उनसे ये हीरा छीन लिया। लेकिन ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ने 1849 में ये डिमांड किया
कि क्वीन को हीरा देना ही होगा और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि उनकी माँ ब्रिटिश के द्वारे पहले से ही जेल में थी और दुलीप सिंह को 16 साल की उम्र में अपने देश से बाहर लंदन भेज दिया गया। वहाँ रानी को वो पसंद आए और उनके साथ सही बर्ताव किया गया। उन्हें ईयरली 25,000 पाउंड का पेंशन दिया गया और साथ में एक रहने के लिए किला भी दिया गया। कुछ ब्रिटिशों का मानना है कि इसी दौरान दुलीप सिंह ने अपने पूरे मन से ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को दे दिया, जिन्होंने इस हीरे को अपने ताज में गर्व से पहना पहली बार। कोहिनूर को ताज में डालने से पहले लंदन में एक और बार पॉलिश और नया आकार दिया गया था, जैसे वो आज दिखता है। पहले ये हीरा 186 कैरेट का था पर अब कट कर 105 का ही रह गया था। दुलीप सिंह जब बड़े हुए उन्हें पछतावा हुआ और रानी साहिबा को कई बार लेटर्स भी लिखे, हीरा हमारी शान है, आपको हीरा वापस कर देना चाहिए। उसके बाद टावर ऑफ लंदन में इस हीरा को रखा गया। ये कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने डिप्लोमेटिक साइकोलॉजी अप्लाई करके दुलीप सिंह को मैनिपुलेट कर दिया था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वो सिर्फ 11 साल के बच्चे हैं। अब बात करते हैं कोहिनूर की कर्ज मिथ के बारे में। ये हीरा जिसके पास भी आएगा उन्हें सब कुछ मिलेगा, मगर एक शर्त पर। वो हीरा जिसके पास भी जाएगा वो उसे बर्बाद कर देगा क्योंकि कोई देवी ही ये हीरा पहन सकती है। अगर कोई साधारण व्यक्ति को ये हीरा पहनना है तो वो सिर्फ एक फीमेल हो सकती है। ब्रिटिश भी ये कर्ज बिलीव करते हैं। ये डायमंड कभी भी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, या तो छीना जा सकता है या फिर किसी को गिफ्ट किया जा सकता है। ये हीरा क्वीन विक्टोरिया ने अपने क्राउन में लगाया। उसके बाद उन्होंने ये रूल बनाया कि ये सिर्फ एक औरत ही पहन सकती है क्योंकि उन्हें इस कर्ज के बारे में पता था। क्वीन विक्टोरिया के बाद कई क्वींस ने ये हीरा पहना, अलेक्जेंडर, मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, पर किसी भी रॉयल फैमिली के किंग ने ये डायमंड नहीं पहना है। तो ये थी कहानी कोहिनूर डायमंड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पूरी इस प्लेटर के अंदर इन लोगों ने बनाई हुई है। ये देख, राम जी है बीच में। ये देखो चल गया हनुमान जी फ्रॉम 1600। This is the Sarinda. गिटार जैसा ही, आई थिंक गिटार probably originated from this only. This only. क्या भाई बनाया है? हाँ, I think this is made of ivory. संस्कृत में लिखा हुआ है भाई, ये गुप्ता पीरियड में। पता चलता है भाई संस्कृत हमारी लैंग्वेज है कितनी पुरानी है। तो ये सारे कॉइन्स वहाँ के, भाई कमाल है यार। इंडिया वाज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट आर्टिस्टिक प्लेस इन द वर्ल्ड।